हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का व्यापक स्तर या मैक्रो स्तर दृष्टिकोण पढ़ेंगे। कल हम लोग ने 3 स्तर पढ़े थे, मैक्रो, माइक्रो और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र का जो व्यापक स्तर है या मैक्रो लेवल है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें 2 थ्योरी आती हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, मेरा नाम हसीबा है और ये बीएड और एमएड किसी भी एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो पहली थ्योरी है वो संरचनात्मकवाद या कार्यात्मकवाद, स्ट्रक्चरल थ्योरी, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहलाएगी। इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संरचनात्मक कार्यात्मकवाद। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत समाज को एक जटिल व्यवस्था के रूप में मानता है जिसमें विभिन्न भाग जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, कानून समाज को स्थिर, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए मिलकर काम किया जाता है। समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये समाज को कई अंगों से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर मानता है जिससे सारी चीज़ें चलती हैं। परिचय क्या है, इसे समझने के लिए आप मानव शरीर का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए दिल, फेफड़े, दिमाग और पेट सब अपना अपना काम करते हैं, वैसे ही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक संस्थाएं काम करती है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, देखो, जैसे हमारे समाज में हॉस्पिटल का अलग काम है, स्कूल का अलग काम है और पुलिस स्टेशन का अलग काम है, अदालत का अलग काम है, तो हर चीज़ का अपना अपना काम है। तो ये सब मिल के जब बनते तब समाज बनता है। अब आता है मुख्य विशेषताएं क्या है। समाज को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक संस्था का एक विशेष कार्य होता है। सभी संस्थाएं मिलकर समाज की स्थिरता और संतुलन बनाए रखती हैं। परस्पर निर्भरता पर बल देता है। सामाजिक व्यवस्था और एकता को बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य है। ये हर आदमी का अपना अपना काम है और हर आदमी अपना अपना काम करता है, तभी व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा, मानव शरीर के अंग और उसके कार्य। जैसे दिल का कार्य क्या होता है, क्या कहते हैं, खून पंप करना होता है, फेफड़े, वैसे ही दिमाग, पेट, तो वैसे इंसान का शरीर बनता है। वैसे ही परिवार सामाजिक और भावनात्मक समर्थन देता है। शिक्षा ज्ञान और कौशल और मूल का विकास करती है। और कानून क्या, व्यवस्था, नियम, नियंत्रण बनाए रखता है। और धर्म क्या है, मूल व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखता है। प्रमुख विचारक कौन कौन थे, इमाइल दुर्खीम होते हैं जो सामाजिक एकता और समाज को नैतिक व्यवस्था के रूप में देखा है इन्होंने। टेलगॉट पार्सन क्या कहते हैं, ये AGIL मॉडल के माध्यम से समाज की कार्य प्रणाली को समझाया है। AGIL मॉडल क्या है वो भी बताएंगे। रॉबर्ट के मर्टन जो है, इन्होंने प्रकट और अप्रकट क्या कहते हैं कार्य सिद्धांत का बताया है। सबसे पहले उद्देश्य क्या है, समाज में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था और एकता को बढ़ावा देना, संस्थाओं के कार्यों को समझकर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवर्तन की स्थिति में भी समाज को संतुलित बनाए रखना। इसका सार क्या है, संरचनात्मक कार्यात्मकवाद यह मानता है कि समाज की प्रत्येक संस्था मानव शरीर के अंग की तरह एक विशेष कार्य करती है। जैसे इंसान के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं वैसे ही, और सभी मिलकर समाज को स्थिर, संतुलित और व्यवस्थित करते हैं, ये कहता है। इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि समाज की स्थिरता और एकता को समझने में मदद करता है। शिक्षा, परिवार, कानून, धर्म आदि संस्थाओं को स्पष्ट करता है। सामाजिक शोध और नीति निर्माण में उपयोगी है। समाज में सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। ये इसके बेसिकली काम है। इसकी मान्यताएं क्या है, समाज एक है, समाज कोई बिखरी हुई चीज़ नहीं है बल्कि एक पूर्ण प्रणाली है जिससे सभी एक दूसरे हिस्से जुड़े हुए हैं। ये कहता है कि समाज एक पार्ट है जिसके अलग अलग हिस्से हैं। जैसे हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलके बना हो। आम सहमति और संतुलन, समाज में रहने वाले लोगों के बीच मूल्यों, नियमों, मानदंडों को लेकर एक आम सहमति होती है। समाज हमेशा संतुलन की स्थिति में रहना चाहता है। देखिए,
आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। हर आदमी जब अपना अपना काम करेगा तो एक संतुलन बना रहेगा। संतुलन बना रहेगा तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अव्यवस्था होगी तो लोग परेशान होंगे। इसीलिए समाज संतुलन में रहना चाहता है। कार्यात्मक एकता, समाज का हर हिस्सा जैसे शिक्षा या अर्थव्यवस्था समाज की स्थिरता में कुछ ना कुछ सकारात्मक योगदान देते। हर चीज़ का एक अपना काम है। बिना एक के हम दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे समाज की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी? परिवार के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते, या जहाँ माँ बाप होंगे तभी तो पैदा हुए थे ना। शिक्षा आपको ज्ञान देता, कानून आपकी यहाँ की व्यवस्था बनाने में मदद करता। अर्थव्यवस्था क्या होती है आपकी? आप वो किस हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे, कितने अमीर गरीब होंगे, अर्थव्यवस्था बताएगी। राजनीति आपके पूरे कंट्री में कैसी चीज़ें चलेंगी, वो राजनीति तय करती है। धर्म इंसान को नैतिक बनाता है। ये सभी संस्थाएं मिलकर समाज को एक स्थिर, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाए रखती है। अब वही समझ जाइए कि जैसे हम लोग ने कहा ना, वैसे बनाए रखने के लिए कि क्या होता है। संरचनात्मक कार्यात्मकवाद के मुख्य तत्व कौन कौन से? सामाजिक संरचना, समाज में स्थापित और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न जैसे विवाह, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये है। सामाजिक कार्य, उन संरचना का समाज में बनाए रखने में योगदान। ठीक है, अब आता है समाज की स्थिरता, संतुलन और सुव्यवस्था। कौन कौन सी चीज़ें बना के रखती हैं? सामाजिक संस्थाएं, जैसे क्या कहते हैं, परिवार बच्चों को समाजीकरण करता है और उन्हें समाज का हिस्सा बनाता है। शिक्षा, समाज में ज्ञान, मूल्य और कौशल को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। धर्म, इंसान को नैतिक बनाता है। तो कहने का ये मतलब ये है, रचनात्मक कार्यात्मकवाद का मानना है कि समाज की विभिन्न संस्थाएं और ये संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं और एक समाज को स्थिर, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। इसके मुख्य संस्थापक कौन कौन है? योगदान, फ्रांस के अर्थशास्त्री एमिल दुर्खीम को इस सिद्धांत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने समाज को एक जैविक जीव की तरह देखा है और स्थापित किया है। समाज के विभिन्न हिस्से जैसे धर्म, श्रम, विभाजन समाज में एकजुटता और स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। ये कहते हैं, ये रहने वाले कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। 5 अप्रैल 1558 में पैदा हुए थे। 5 नवंबर 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी बुक्स हैं, फेमस बुक्स है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 और सुसाइड 1897। मुख्य विचार क्या थे? समाज के प्रत्येक हिस्से को एक निश्चित कार्य होता है। ये सभी हिस्से मिलकर समाज में एकजुटता और स्थिरता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रहते हैं। ये कहते हैं कि सबका एक अपना कार्य और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे एक व्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने श्रम, विभाजन और धर्म के सामाजिक कार्यों पर विशेष बल दिया, जो लोगों को आपस में जोड़ते और समाज में स्थिरता बनाए रखते हैं। मतलब हर आदमी का अपना अपना काम बटा हो, और कहते हैं धर्म से लोग आपस में जुड़े रहते हैं। समाज एक जैविक जीव की तरह है, जो क्या शिक्षा, धर्म, श्रम, विभाजन, कानून, इससे बनता है। समाज एक नैतिक व्यवस्था और इसका अस्तित्व व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये एमिल दुर्खीम कहते हैं। इसके इसमें इसके दूसरे है आधुनिक रूप देने वाले कौन है? टैलकॉट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन ने 20वीं सदी में इस सिद्धांतों को समाजशास्त्र का लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया। और उन्होंने टैलकॉट पार्सन कहते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म शब्दों को स्थापित किया। उन्होंने इसका सबसे व्यापक और व्यवस्थित सिद्धांत दिया। इन्होंने AGIL मॉडल दिया। ये AGI मॉडल क्या है? ए से होता है एडेप्टेशन, जी से होता है गोल अटेंशन या लक्ष्य प्राप्ति, और इंटीग्रेशन, आई से होता है एकीकरण, और लेटेंसी प्रतिरूप संरक्षण। अब रॉबर्ट के कहते हैं, मार्टिन कहते हैं कि इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मकवाद में सुधार किया। इन्होंने इस सिद्धांत को और अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाया। इन्होंने प्रकट कार्य, आंतरिक कार्य और अकार्य की अवधारणाएं दी। तो कौन सी अवधारणा किसने दी, उसके बारे में संक्षेप में कहें तो सैद्धांतिक शुरुआत न्यू हर्बर्ट स्पेंसर ने दी,
और अकादमिक संस्थापक एमिल दुर्खीम और प्रमुख प्रतिपादक जिन्होंने शिखर पर पहुंचाया वो टैलकॉट पार्सन रहे। विद्यालय की भूमिका क्या है? संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से समाजीकरण करना, सामाजिक मूल्यों संस्कृति का संरक्षण करना, अनुशासन और जिम्मेदारी, योग व्यक्ति का चयन करना, सामाजिक एकता को बढ़ाना और भविष्य के नागरिक और कार्यबल तैयार करना। इसमें क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक व्यवस्था स्थिरता बनाए रखना, समाज के प्रत्येक सदस्य और उनकी भूमिका तैयार करना, सामाजिक संस्थाओं का सशक्त विकास करना। शिक्षा समाज की एक कार्यात्मक संस्था है। शिक्षा का कार्यात्मक दृष्टिकोण सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण, कौशल विकास, आर्थिक विकास हेतु मानव संसाधन तैयार करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ये शिक्षा का कार्य होता है। इसके गुण क्या क्या हैं? समाज में स्थिरता और व्यवस्था पर बल देना, सामाजिक संस्थाओं को महत्व स्पष्ट करना, शिक्षा की सामाजिक भूमिका को समझना, सामाजिक एकता एवं सहयोग को बढ़ावा देना। इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं? सामाजिक समानता एवं संघर्ष की उपेक्षा करना, परिवर्तन की उपेक्षा, स्थिरता पर बल देना, सत्ता एवं शोषण की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता है। ये कहता है कि अगर जहाँ पर चेंज की बारी आती है, अस्थिरता आती है, तो ये कहता है स्थिर रहना चाहिए, जबकि सिचुएशन हमेशा स्थिर नहीं रह सकती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते। थैंक यू।